A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज के वीडियो में हम नेल्सन मंडेला के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अगर ये एग्जाम में नहीं भी आते हैं तो मैं आपको ये मेक श्योर करता हूं कि अगर आपने इन सातों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया ना तो ये पूरा चैप्टर तो क्लियर होगा ही और भी कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला से, मंडेला क्या कहते हैं अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस के बारे में क्या कहते हैं मंडेला जी? ही पेज, वो ट्रिब्यूट देते हैं शुरू में ही, कहते हैं कि द सेइंग दैट सफरिंग और सैक्रिफाइसेस मेड फ्रीडम पॉसिबल, उन्हीं के सफरिंग की वजह से, तपस्या की वजह से, त्याग की वजह से जो फ्रीडम हमें मिली है ना वो पॉसिबल हुई है। वो रिग्रेट भी करते हैं कि आज उनमें से कई सारे क्या है, जीवित नहीं है। ठीक है, तो मतलब जीवित नहीं है इसलिए उनको कि जो ये फ्री साउथ अफ्रीका है, ये जो साउथ अफ्रीका फ्रीडम जब मिल गई है तो वो लोग हमारे आसपास हमारे साथ नहीं है। इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि जो सपना उन्होंने देखा था आज वो साकार हो गया है, लेकिन उस सपने को देखने के लिए वो लोग यहाँ पर नहीं है। Now come to the next one. Why does Mandela say that both the oppressor and oppressed are not free? ऐसा मंडेला जी ने क्यों कहा कि जो ऑपरेसर है और ऑपरेस दोनों ही फ्री क्यों नहीं है? तो द ऑपरेस्ड लूजेस फ्रीडम, कि वो फ्रीडम एंड डिग्निटी, जो ऑपरेस्ड है ना उसको तो सताया गया भाई, उसकी तो फ्रीडम उससे छीन ली गई है, उसका अधिकार, उसका सम्मान जो है ना वो छीन लिया गया है। लेकिन जो ऑपरेसर है वो अपनी मानसिकता का शिकार है, बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, यानी वो क्या है कि नफरत का, उसके मन में ना नफरत जो है ना वो घर कर गया है। वो कुछ सोच ही नहीं सकता, अच्छा सोच ही नहीं सकता, उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि हम इसको कैसे सताएं, हम इसको कैसे परेशान करें। प्रेजुडिस, पक्षपात, नफरत क्या का ये जो है ना उसके मन में बसा हुआ है। तो ये भी इसीलिए वो क्या है, वो भी फ्री नहीं है। नीदर कैन लिव इन पीस और ह्यूमैनिटी, ना ही वो शांति में रह सकता है और ना ही मानवता को फैला सकता है, ना ही उसके अंदर मानवता बाकी है। तो चलिए अगला देखते हैं। What does Mandela refer to as an extraordinary human disaster? इसका मतलब क्या है, क्या बताया है नेल्सन मंडेला जी ने? नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड सिस्टम, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को बताया है कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो रंगों के आधार पे जो भेदभाव था वो साउथ अफ्रीका में जो था उसे बताया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक ऐसा डिजास्टर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये कोई भी इंसान जो है किसी ने मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इट डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स, जहां पर बेसिक ह्यूमन राइट्स भी लोगों को नहीं मिलते थे टू द मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक पीपल, ज्यादातर लोग ब्लैक पीपल जो थे वो कॉज्ड इमेंस सफरिंग, सफरिंग बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होती थी, इनइक्वालिटी, अत्याचार किया जाता था, असमानता होती थी उनके बीच में, एंड अन्याय किया जाता था फॉर जनरेशंस, कई जनरेशंस तक। तो ये जो समस्याएं, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की, इसको क्या कहा है नेल्सन मंडेला ने? आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो आई होप ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये कहते हैं कि द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों में ही क्या हो चुकी है, इंसानियत जो है ना वो खत्म हो चुकी है। कैसे, एक्सप्लेन करिए नेल्सन मंडेला चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्या आपकी मतलब क्या राय है, क्या व्यूज है फ्रीडम और इक्वालिटी के ऊपर? तो नेल्सन मंडेला बिलीव करते थे कि फ्रीडम जो है ना इज नॉट अ प्रिविलेज पर अ बर्थ राइट, ये कि कोई अधिकार नहीं है, सम्मान नहीं है, ये हमारा बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है किसी भी इंसान का। ठीक है, कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड यानी सताने वाला और जिसको सताया जा रहा है, दोनों ही जो है ना वो इस सफर एंड अनजस्ट सोसाइटी, कि दोनों ही सोसाइटी के पार्ट तो हैं लेकिन दोनों ही क्या है मतलब फिट नहीं बैठते हैं। द ऑपरेस्ड लूज देयर बेसिक राइट्स, यानी ये तो अपने बेसिक राइट्स को खो ही चुका है, अपने आत्मसम्मान को खो ही चुका है। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन द फियर एंड ह्यूमिलेशन, यानी बदनामी में, डर में और बदनामी में, इन सभी में जो है उसे जीना पड़ रहा है, मजबूरी है उसकी। लेकिन जो ऑपरेसर है वो क्या खो चुका है, वो खो चुका है इक्वली इंपॉर्टेंट इज ह्यूमैनिटी, वो अपनी मानवता खो चुका है, अपना कंपैशन खो चुका है, यानी कृपा की भावना, दया की भावना वो खो चुका है। बाय ट्रीटिंग अदर्स क्रूअली, यानी दूसरों को बड़े ही निर्दयता से क्रू मतलब ट्रीट करना, ही बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, यानी वो भी क्या बन चुका है, प्रिजनर बन चुका है, कैदी बन चुका है हेट्रेड और प्रेजुडिस, यानी वो इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है।
मंडेला कहते हैं कि जो ट्रू फ्रीडम है गोस बियॉन्ड फिजिकल लिबरेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फ्री कर देना ना वही फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम जो है किससे मिलना चाहिए, हमें डर से फ्रीडम मिलना चाहिए, घृणा से फ्रीडम मिलनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के अत्याचार से हमें फ्री होना चाहिए, या अगर हम फ्री हैं तो ही हमें फ्रीडम है, अदरवाइज नहीं है। वो बिलीव करते थे कि when both oppressed and oppressor, जब दोनों ही are freed from these emotional chains, can real humanity exist, और जब ये दोनों ही ऐसे इमोशनल चैन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब रियल ह्यूमैनिटी जो है ना वो हो सकती है, मानवता देखी जा सकती है। तो मंडेला हमें सिखाते हैं कि नो वन इज ट्रूली फ्री, वो तब तक कोई इंसान फ्री नहीं है जब तक कि वो क्या कर सके, इक्वालिटी को एंजॉय ना कर सके, रिस्पेक्ट ना मिल सके उसे, जब तक कि उसे न्याय ना मिल सके तब तक वो फ्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How does Nelson Mandela's life inspire today's youth to bring positive चेंज इन सोसाइटी? कैसे नेल्सन मंडेला की जो लाइफ है ना वो इंस्पायर करती है आज के युवाओं को कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया जा सके। तो नेल्सन मंडेला की जो लाइफ है वो इंस्पायर करती है यूथ को कि ये बिलीव करे, जस्टिस में बिलीव करे, इक्वालिटी में बिलीव करे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करे। उन्होंने क्योंकि काफी सारे हार्डशिप परेशानियां फेस की, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी अपने ड्रीम्स के ऊपर। ड्रीम क्या था कि एक सुनहरा साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका जो बिल्कुल क्या हो, मुक्त हो किसी भी प्रकार के अत्याचारों से। उनका जो पेशेंस था, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन टीच आज के जनरेशन को ये सिखाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रॉन्ग्स पीसफुली, यानी जो भी हमारे आसपास गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें क्या होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। इन टुडेज वर्ल्ड, आज के टाइम में पीपल आर डिवाइडेड बाय कास्ट, लोग जो है वो कास्ट, रिलीजन, धर्म, कलर, इन सब पे क्या है, अलग है। मंडेला जी का मानना था कि वो कहते हैं कि यूनिटी एंड फॉरगिवनेस आर द स्ट्रॉन्गर देन हेट्रेड एंड रिवेंज, यानी एकता और जो माफी जब हम देते हैं किसी को तो वो काफी ज्यादा बड़ा होता है किसी भी प्रकार के नफरत और बदले से। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि पॉसिबल इफ वन रिमेन्स कमिटेड टू ट्रूथ एंड फेयरनेस, कि सारी चीजें पॉसिबल है अगर कोई इंसान सच्चाई और अच्छाई दोनों का सहारा नहीं छोड़ता है, तब तक यूथ कैन लर्न, यूथ जो है वो सीख सकते हैं कि बी फियरलेस लीडर, की हम फियरलेस कैसे बने, एंड टू रेज देयर वॉइसेस, जहां कहीं भी गलत हो रहा हो सोसाइटी में उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जहां पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी जो है ना वो मतलब हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता, हमें सोसाइटी सिखाती है कि लोगों को नफरत करना है, ठीक है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कंटिन्यू टू मोटिवेट टू स्प्रेड लव एंड पीस, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों में प्यार और शांति बांटनी चाहिए, किसी को नफरत नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। Now come to the sixth one. Why does Nelson Mandela consider the day of his inauguration as the birth of the freedom? यानी मतलब फ्रीडम का जन्म, यानी रियल फ्रीडम उन्होंने क्या फेस किया, वो उस दिन फेस किया जब उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी किया था। अब क्या वैल्यूज हैं सीखने को मिल रही है तो वो देखते हैं। 10 मई का दिन था 1994 में, जब नेल्सन मंडेला ने अपनी पहली शपथ ली थी पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर। इट मार्क द एंड ऑफ 3 सेंचुरीज ऑफ रेशियल ऑपरेशन, यानी 300 सालों से जो प्रताड़ना हो रही थी, 300 सालों से जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था काले लोगों के साथ, वो अब एक नई शुरुआत हो गई है डेमोक्रेटिक नेशन की। अब यहाँ पर लोगों ने खुद से वो गवर्नमेंट चुनी है। दैट्स व्हाई नेल्सन मंडेला कॉल्स इट द बर्थ ऑफ फ्रीडम, इसलिए उन्होंने फ्रीडम का जो नया जन्म हुआ है ना वो उन्होंने कहा है। अपने स्पीच में कहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, फॉरगिवनेस एंड यूनिटी, ये मेजर कंटेंट है, मेजर थीम है इनके पर्टिकुलर स्पीच का। ये क्रेडिट देते हैं उन काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, न्याय के लिए। ही ऑल्सो वो बताते हैं कि ह्यूमिलिटी बाय सेइंग दैट ही वाज ओनली कंटिन्यूइंग देयर स्ट्रगल, कि वो अपना सिर्फ स्ट्रगल पार्ट जो है ना वो कंटिन्यू कर रहे थे। द वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन स्पीच, जो उनके स्पीच में जो वैल्यूज थी ना वो क्या थी, इक्वालिटी थी, पीस थी, करेज, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट, एंड ये सब सारी चीजों के बारे में वो बता रहे थे, ठीक है। He believed that no one is born hating, उनका मानना था कि कोई भी जो है ना वो बचपन से ही नफरत करना नहीं सीखता है, हमारी सोसाइटी उसे सिखाती है। लव कैन बी लर्न जस्ट लाइक हेट्रेड, अगर हम नफरत कर सकते हैं तो प्यार क्यों नहीं कर सकते, प्यार हमें फैलाना चाहिए, क्योंकि प्यार ही जो है ना वो हमें मतलब एक करता है और हमें एक दूसरे के प्रति क्या करता है, अच्छा सोचने पर मजबूर करता है। दिस स्पीच रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करती है ये स्पीच की नोबल विजन ऑफ यूनाइटेड एंड फ्री साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका को वो क्या करना चाहते थे, फ्री करना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे।
देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्यों था, मतलब टू लर्न टू हेट, वॉज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न टू हेट, ठीक है, कि क्या ये ऐसा था। Does hope and faith are two essential pillars or attributes that enable men to achieve the unachievable? यानी जब हमारे पास क्या होती है, होप होती है और फेथ होता है, भरोसा होता है, आशा होती है, तो हम किसी न किसी बड़े से बड़े दीवार को, बड़े से बड़े पहाड़ को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो ऐसा ही उनका मानना था। वो कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेयरिंग अनदर पर्सन, कोई भी जो है वो बचपन से ही दूसरे लोगों के साथ नफरत करना नहीं सीखता है बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। कोई बच्चा जो है वो किसी काले को देखकर या किसी भी अलग स्किन के कलर को देखकर क्या डरता नहीं है या उसे नफरत नहीं करता। नफरत करना उसे हम सिखाते हैं कि भाई वो अलग बैकग्राउंड से है, वो अलग धर्म से है, उसे नफरत करनी है। हेट्रेड इज नॉट नेचुरल, हेट्रेड जो है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो लव करना है। इट इज लर्न बाय सोसाइटी, सोसाइटी हमें सिखाती है थ्रू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। जो डिस्क्रिमिनेशन है और इनजस्टिस है उसकी वजह से हमें ये सब सारी चीजें सिखाई जाती है। तो अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव जो है ना वो नेचुरल इमोशन है, ठीक है। जैसे हेट नेचुरल इमोशन नहीं है, लेकिन लव जो है वो नेचुरल इमोशन है टू द ह्यूमन हार्ट, देन इट्स ऑपोजिट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और ये सातों क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको इस चैप्टर में एडिशनल और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।